आज हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, जब आप एनिलीन बेंजीन पर जो NH2 है उसको बोलते हैं एनिलीन। जब आप इस एनिलीन पर NaNO2 प्लस HX का रिएक्शन कराते हैं 278 केल्विन। जब आप एनिलीन पर एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पर NH2, इसे एमिनो बेंजीन भी बोलते हैं, एमिनो बेंजीन और एनिलीन और एनिलीन। जब आप एनिलीन पर NaNO2/HX का रिएक्शन करते हैं तो ये जो एनिलीन ग्रुप है वो डायज़ोनियम पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डायज़ोनियम, यहां पर इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। और बेटा इस एनिलीन ग्रुप का, इस एनिलीन कंपाउंड का बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड में कन्वर्जन हम लोग बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोला हमने? मैंने आपको बताया डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन या डायएज़ोटाइजेशन। ये एनिलीन का जो डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्जन है, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड में कन्वर्जन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस चेंज को, इस कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन। अब बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डायज़ोनियम हैलाइड से हम लोग सीखने वाले हैं। नंबर 1, अगर आप इस डायज़ोनियम हैलाइड पर वार्म वाटर की रिएक्शन कराते हैं, वार्म वाटर, तो बेटा ये डायज़ोनियम सॉल्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप यहां पर एक बात, इंपॉर्टेंट बात सीखे, फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे हुआ? डायज़ोनियम सॉल्ट से हुआ। डायज़ोनियम सॉल्ट पर वार्म वाटर की रिएक्शन। अगर इस डायज़ोनियम हैलाइड को आप KI के साथ सेक कर देंगे तो बेटा आयोडोबेंजीन फॉर्म होता है, आयोडोबेंजीन। सिमिलरली अगर इस डायज़ोनियम हैलाइड पर आप Cu2Cl2/HCl का रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर आप Cu2Br2/HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। जब आपने बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड पर Cu2Cl2/HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2/HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन। और बेटा डायज़ोनियम हैलाइड से ये जो कन्वर्जन हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। इस बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन इनकी प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को स्पेशल नेम देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। जब यही कन्वर्जन आप बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड से ऑब्टेन करना चाहें, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, बट आप यहां पर ऐसा रिएजेंट Cu/HCl लें और Cu/HBr लें तो आपको ये मिलेंगे। बट ये कन्वर्जन गैटरमैन रिएक्शन कहलाता है। गैटरमैन रिएक्शन, ये जो कन्वर्जन है गैटरमैन रिएक्शन है। यहां विशेष ध्यान दें, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड को हमने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया, बट
जो प्रेजेंस है वो Cu2Cl2 कॉपर हैलाइड या कॉपर क्लोराइड ब्रोमाइड ऑब्लिक HCl और HBr की प्रेजेंस है तो सैंडमेयर रिएक्शन है। जब यही कन्वर्जन Cu पाउडर, ये हैलाइड नहीं है बेटा, यहां पर केवल कॉपर पाउडर ऑब्लिक HCl, कॉपर पाउडर ऑब्लिक HBr है, तब इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। जब आप इस बेंजीन डायजोनियम हैलाइड पर H3PO2 और इथेनॉल लेते हैं, या तो H3PO2 ले लें या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस हो C2H5OH की, तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि एनिलीन पर आपने NaNO2 ऑब्लिक HX का रिएक्शन कराया तो आपको बेंजीन डायजोनियम हैलाइड मिला। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की, लाइक अगर आप वार्म वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप इस पर KI की रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है, अगर आप कॉपर का हैलाइड Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl या Cu2Br2 ऑब्लिक HBr लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन वहीं आप कॉपर हैलाइड ना लेते हुए कॉपर ऑब्लिक HCl या कॉपर ऑब्लिक HBr लेते हैं तो आपको क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन तो मिलते हैं, बट रिएक्शन का नाम गैटरमैन रिएक्शन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप HBr4 के साथ हीट कर देते हैं तो हमको फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है, और साथ में